Hello, welcome to Modern History Series. This series is important for UPSC, UP PCS, UP SSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. हमारा जो आज टॉपिक है वो है जितने भी यूरोपीय आए हुए थे, चाहे वो पुर्तगाल हों, डच हों, फ्रांसीसी हों या अंग्रेज हों, तो उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के बाद हम लोग देखेंगे कौन से युद्ध हैं जो किनके बीच लड़ा गया, जो अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले पुर्तगाल से क्या संबंधित तथ्य हैं महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। तो देखिए, पुर्तगाल जो है उसका प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो प्रथम वायसराय पुर्तगाल का कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी ये जो है इसी ने लागू की हुई थी। तो ये भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसकी शुरुआत है, किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो प्रथम वायसराय तो ये बना था। अच्छा, अगर हम इसके आगे बात करें फिर इसके बाद कौन बना हुआ था, तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आया था अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क के बारे में ये कहा जाता है कि इसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता हुआ था। ठीक है, तो इसके संबंध में ये तथ्य है। और इसके बाद फिर डी कान्हा, ठीक है, वायसराय आया डी कान्हा। इसने गोवा को मुख्यालय बनाया था, गोवा को इसने क्या बनाया था? हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, ठीक है, कंपनी का। तो डी कान्हा के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। वायसराय जो थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को लागू किया हुआ था। फिर उसके बाद क्रमशः अल्बुकर्क आया, इसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता था, और डी कान्हा ने उसी गोवा को हेडक्वार्टर बना दिया था। ठीक, प्रथम फैक्ट्री जो थी वो पुर्तगाल की कहाँ थी? तो इसकी प्रथम फैक्ट्री थी कोचीन में। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक जो पुर्तगाल साम्राज्य का कहा जाता है, तो तीसरा पॉइंट जो है वास्तविक संस्थापक वाला, तो किसे कहा जाता है? तो इस अल्बुकर्क को ही हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने विवाह जो है व्यवस्था वो भारत में शुरू कर दी थी। ठीक है, पुर्तगाल के जो लड़के होते थे वो यहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते थे, तो इसीलिए पुर्तगाल का जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्बुकर्क कहा जाने लगा। लूटपाट का जो अड्डा था पुर्तगालियों का वो था हुगली। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, पुर्तगाल कंपनी का नाम क्या था? तो पुर्तगाल जो कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाल कंपनी जो थी उसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। नेक्स्ट है कॉर्टेज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। और ये कॉर्टेज व्यवस्था थी क्या? तो जब भारतीय जहाज के कप्तान जो होते थे उनको जब व्यापार करना होता था, समुद्री व्यापार करना होता था, तब वो क्या करते थे? गोवा के वायसराय से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, और इसी सिस्टम को, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेज व्यवस्था बोलते हैं। वहीं आ जाते हैं डच पे हम लोग। तो डच की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? तो मसूलीपट्टनम, एक जगह है मसूलीपट्टनम। तो उन्होंने प्रथम फैक्ट्री डच लोगों ने मसूलीपट्टनम में अपनी ओपन की थी। फिर वहीं अंग्रेज ने सूरत में इनकी प्रथम फैक्ट्री ओपन हुई थी। कब हुई थी? तो 1613 में हुई थी। ठीक है, फिर फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री कब हुई थी? तो ये भी सूरत में ही इन्होंने ओपन की थी, क्योंकि इनके बीच युद्ध हो गया था। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध उनको फेस करना पड़ा था इन दोनों को। और कब ये सूरत में स्थापित हुई? तो 1668 में प्रथम फैक्ट्री फ्रांसीसी जो है वो स्थापित कर पाते हैं। फिर भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो कॉलबर्ट। ठीक है, कॉलबर्ट एक वायसराय थे, तो उन्हें कहा जाता है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो है वांडीवास का युद्ध। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी। ठीक है,
तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी इन दोनों के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहे थे तो वो उनका नाम था आयर कूट, ठीक है, और फ्रांसीसी लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था डी लाली, ठीक है। तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे आयर कूट और फ्रांसीसी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे डी लाली। अच्छा, इन दोनों युद्ध जब कर रहे थे मांडीवुस का युद्ध, तो कौन जीता था? तो अंग्रेज जो हैं, ठीक है, वो विजयी हुए थे। तो जीत यहाँ पे लिख लीजिए। तो जीत किसकी हुई थी? तो वो अंग्रेजों की हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कर्नाटक युद्ध पे। कर्नाटक युद्ध क्या है? तो कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 फेज में लड़ा गया था। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 तक हुआ था, और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1749 से 1754, और तीसरा युद्ध जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1756 से लेकर के 63 तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहला युद्ध हुआ था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो वो संधि जो थी, पहली जो संधि थी प्रथम कर्नाटक युद्ध, वो किस संधि से हुई थी? एक्सला-चैपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्सला-चैपल की संधि। तो इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि जो है वो किस संधि से समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि। तो इस संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। फिर वहीं बात करते हैं तृतीय कर्नाटक संधि, तो पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। कब लड़ा गया था? 1756 से लेकर के 1763 तक। आ जाते हैं वही हम लोग प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। तो ये किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और जो वर्मा की जो सोसाइटी थी, ठीक है, म्यांमार वर्मा, वही, तो उनके बीच लड़ा गया था। और 1824 से लेकर के ये 1826 तक की युद्ध चलता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, या तो सन पूछ लेगा, ठीक है, और किनके बीच लड़ा जाता है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे पूछता है कि शासनकाल किसके समय ये हुआ था? प्रथम आंग्ल और वर्मा युद्ध जो है वो किसके समय हुआ था? तो ये एमहर्स्ट, ठीक है, एक है ब्रिटिश अधिकारी, ठीक, तो उनके शासनकाल में ये लड़ा गया था, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।